गाइस, हल्दीराम कैसे 100 रुपए से शुरू होकर 21,000 करोड़ की कंपनी बन गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह बात साल 1937 की है, जब हल्दीराम के फाउंडर गंगा अग्रवाल बीकानेर की सड़कों पर मूंग दाल बेचा करते थे। लेकिन साल 1947 में उन्होंने अपनी बहन की मदद से हल्दीराम की नींव रखी। दरअसल हल्दीराम का पहला प्रोडक्ट भुजिया थी, जिसकी रेसिपी उनकी बहन ने तैयार की थी और लोगों को इस भुजिया का टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने इसे अपना डेली स्नैक बना लिया और इसी प्रोडक्ट से हल्दीराम ने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसमें उन्होंने कोलकाता, नागपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपने ब्रांचेस खोल ली। यही नहीं, बाद में वो सिर्फ भुजिया तक के सीमित नहीं रहे, उन्होंने स्वीट्स, पैकेट स्नैक्स में भी बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आज हल्दीराम 80 से ज्यादा देशों में हर साल करीबन 3500 करोड़ का बिजनेस करता है, जो कि मैकडॉनल्ड और डोमिनोज से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है और अब तक ये 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जी हाँ गाइस, मंकी पॉक्स के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका में देखने को मिले हैं। दरअसल इसके ज्यादातर सिम्टम्स चिकन पॉक्स की तरह हैं और ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। चूंकि ये बीमारी सबसे पहले बंदरों के बीच फैली थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। मंकी पॉक्स के वायरस को ज़ूनोसिस की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। बहरहाल अभी तक इसका कोई भी केस इंडिया में नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आईपीएल आज भले ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका हो, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। दरअसल आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी को यह पता था कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, लोग बहुत दीवाने हैं। लेकिन जब साल 1995 में वो बीसीसीआई के पास आईपीएल का आइडिया लेकर गए तो बीसीसीआई ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और तब ललित मोदी चाहते तो इस आइडिया को छोड़ सकते थे, लेकिन वो प्राइवेट स्पोर्ट लीग से होने वाले प्रॉफिट के बारे में अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए उन्होंने आईपीएल को शुरू करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और साल 1999 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद उन्हें साल 2005 में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब उनके लिए आईपीएल को शुरू करना आसान हो चुका था और इस तरह से उन्होंने साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत कर दी और पहले ही सीजन में आईपीएल हिट हो गया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, मंगल ग्रह पर अक्सर अजीबोगरीब चीजों की खोज होती रहती है, लेकिन इस बार जो देखा गया है वो आपको हैरान कर देगा। इस बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने पहाड़ में एक चौकोर दरवाजा और उसमें से गुजरता रास्ता देखा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पहाड़ को काटकर उसके अंदर से रास्ता बनाया होगा। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इसे देखकर यह लगता है कि इसके अंदर कोई बड़ा जीव या एलियन रहता होगा। वहीं यूएफओ एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि मंगल ग्रह पर मिला यह दरवाजा असल में मिस्र के प्राचीन मकबरे की तरह दिखता है और कुछ वैज्ञानिकों का यह तक कहना है कि यह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया होगा। बहरहाल इस दरवाजे के पीछे राज क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस रहस्यमय दरवाजे ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच दूसरी दुनिया की चर्चा शुरू कर दी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारे अलावा भी किसी दूसरी दुनिया का अस्तित्व है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।